गुजरात में जल्द ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। 2 चरणों में इस चुनाव के लिए मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को राज्य की 89 सीटों पर होगा। वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग होगी। इन चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही आएंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। पार्टी ने लिस्ट में जिन उम्मीदवारों का नाम शामिल किया है उनमें क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा भी थी। रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ से अपनी किस्मत आजमाएगी। 3 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली रिवाबा तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ी रही है। बात रिवाबा जडेजा की करें तो वो मूल रूप से गुजरात के राजकोट की है। उद्योगपति पिता की बेटी रिवाबा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके अलावा वो समाज से जुड़े कार्यों में लंबे वक्त से लगी हुई है। 2016 में उन्होंने क्रिकेटर रविंद्र जडेजा से शादी की थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले रिवाबा जडेजा राजपूत समुदाय के संगठन करणी सेना की नेता भी रह चुकी है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले वो भाजपा में शामिल हुई थी। उसके बाद से ही वो हर छोटे बड़े कार्यक्रम में शामिल होती रहती है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविंद्र जडेजा की पत्नी ही नहीं बल्कि पिता अनिरुद्ध सिंह जडेजा और बहन नैना का भी राजनीति से नाता रहा है। जडेजा की बहन नैना जामनगर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद पर है। अब देखना होगा रिवाबा जडेजा चुनाव में भाजपा के लिए अच्छी खबर ला पाती है या नहीं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मिशन कांग्रेस विधायक ज्वाइनिंग चल रहा है। पिछले 2 दिनों में कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को बुधवार को एक और झटका लगा। विधायक बागाभाई बराड़ गिर ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुछ देर बाद ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बागाभाई बराड़ 2 बार से कांग्रेस के विधायक थे। बागाभाई बराड़ के साथ उनके 2 बेटों भी बीजेपी में आ गए हैं। बागाभाई बराड़ अभी सोमनाथ जिले की तलाला विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे सौराष्ट्र आहिर समुदाय से आते हैं। उनका परिवार वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता मोहन सिंह राठवा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। मोहन सिंह राठवा 11 बार यानी करीब 50 साल से ज्यादा अधिक से विधायक हैं। कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में जाने का दौर अभी शुरू हुआ है। पिछले 5 सालों में अब तक 19 विधायक कांग्रेस छोड़ चुके हैं। जसदरण विधायक कोरंजी बवालिया, धारी विधायक जेवी काकड़िया, माणवदर विधायक जवाहर चावड़ा, डांग विधायक मंगल गवित, कपराड़ विधायक जीतू चौधरी, धांधग्रदा विधायक परसोत्तम साबरिया, राधनपुर विधायक अल्पेश ठाकुर, बयाड़ विधायक धवल सिंह झाला, गड्ढा विधायक प्रवीण मारू, मोरबी विधायक ब्रजेश मेरजा, लीमडी विधायक सोमा पटेल, उंजा विधायक आशा पटेल, अबडासा विधायक प्रद्युम्न सिंह जाडेजा, करजड़ विधायक अक्षय पटेल, जामनगर शहर विधायक धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, खेड ब्रह्मा विधायक अश्विनी कोटवाल, विसावदर विधायक हर्षद रिबीडिया, छोटा उदयपुर विधायक मोहन सिंह राठावा और तलाला विधायक भगा बराड़ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गुजरात कांग्रेस के ही विधायक कांग्रेस छोड़ मिशन पर लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि गुजरात में बीजेपी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें कांग्रेस के नेता चुनाव जीतने के लिए चाहिए। वो कांग्रेस के नेताओं को साम दाम दंड भेद के जरिए तोड़ रहे हैं। कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए अपने 43 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। वहीं माना यह जा रहा है कि बीजेपी भी जल्द ही अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। ऐसे में अगर बीजेपी कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट नहीं देती तो वो नाराज हो सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी अपने नेताओं को टिकट काटती है तो पार्टी में बगावत हो सकती है। मालूम हो कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।